अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे ते वही जो भक्ति काहे को नमाई स्तुति को उचारे। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। सात तत्व संबंधी भूल का अपना ये प्रकरण चल रहा था और इस प्रकरण के अंतर्गत कल तक हम यहाँ संवर तत्व की भूल में गुप्ती की चर्चा कर चुके हैं। थोड़ी बहुत बात समिति के संदर्भ में भी हमने यहाँ की है। बहुत सुंदर मार्मिक और विचारणीय प्रकरण है। चित्त में बनी रहने वाली भूल किस तरह से निकले उसके यहाँ प्रयास चल रहे हैं। भूल हमारे चित्त में अनेक प्रकार से वर्तती है। अभी ये जितनी भी भूल की चर्चा चल रही है ये समिति पालन करने वालों की भूल नहीं है। समिति के संदर्भ में समझ रखने वालों की भूल है। और फिर जब समझ में गड़बड़ी होती है तो फिर बाह्य विपरीत क्रियाओं को करते हुए समझता है कि मैं तो समिति पालन कर रहा हूँ। ये समझता है मेरे तो गुप्ती हो रही है और कर्मों की निर्जरा हो रही होगी, मेरे कर्म आते हुए रुक रहे होंगे, कर्मों का आश्रम से मैं बच गया होऊंगा। जबकि ये कह रहे हैं चाहे गुप्ती हो चाहे समिति हो चाहे धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र हो, ये सब के सब कब होते हैं कि जब वीतराग भाव होता है। ये दृष्टि है पंडित जी साहब की कि वीतराग भाव के होने पर ही ये होंगे, गुप्ती आदि होंगे। हाँ, अकेले वीतराग भाव का नाम गुप्ती नहीं है, अकेले वीतराग भाव का नाम समिति नहीं है, क्योंकि वीतराग भाव तो अंदर में कॉमन है। कब उसे गुप्ती कहें और कब उसे समिति कहें, फर्क तो पड़ना चाहिए। दोनों वीतराग भाव है। तो वीतराग भाव अंदर में हो और बाहर में जब मन वचन काय की चेष्टा रुके तब तो समिति गुप्ती कहेंगे। और अंदर में वीतराग भाव हो और बाहर में किंचित रागांश के उदय से जो प्रवृत्ति आदि हो उसे समिति कहेंगे। माने गुप्ती में निर्वृत्ति है और समिति में प्रवृत्ति है। ये बाह्य उपचार से व्यवहार से निश्चय से तो गुप्ती और समिति दोनों ही वितराग भाव रूप हैं। अभी देखो बहुत मार्मिक बातें यहाँ समिति के संदर्भ में कहना चाहते हैं। कल हमने पंक्तियाँ पढ़ी थी अंतिम चरणों में, उसी की थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार गुप्ती की चर्चा हुई उसी प्रकार यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है। माने समिति के बारे में कहता है सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति होनी चाहिए, यत्नाचार प्रवृत्ति होनी। यत्न माने सावधानी, यत्नाचार सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा समझता है। देखो भाई मुनिराजों की लाइफ स्टाइल कैसी है, बोले समिति। ये मुनिराजों की लाइफ स्टाइल है। मुनिराज जो भी करते हो यदि उन प्रवृत्तियों को हम एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं समिति। ये उनकी लाइफ स्टाइल है मुनिराजों की। अच्छा क्या क्या करते होंगे एक बार, क्योंकि जड़ की क्रिया की तो करता नहीं है, लेकिन उपचार से असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप यदि हम कथन करें, असद्भुत व्यवहार ने से कथन करें तो मुनिराज क्या क्या काम करते हुए दिखाई देते हैं। या तो बोलते होंगे या चलते होंगे, उठते बैठते होंगे, पीछी कमंडल को धरते होंगे रखते होंगे, मलमूत्र आदि करते होंगे या आहार के लिए जाते होंगे। यही है ना, यही तो काम है मुनिराज के।
तो बोले इन जितने भी काम हैं इन सब कामों में 5 समिति शामिल हो गई। बोलना भाषा समिति, चलना गमन करना एरिया समिति, पीछे कमंडल का उठाना धरना आदान निक्षेपण समिति, मलमूत्र आदि शौच आदि के लिए जाना प्रतिष्ठापना समिति व्युत्सर्ग समिति, और क्या बच गया एषणा समिति, दोष और अंतराय टाल करके आहार ग्रहण करना, ये एषणा समिति। तो अभी ये सारे काम तो महाराजों के जितने भी काम होते हैं तो कह रहे हैं यत्नाचार पूर्वक होते हैं, इन सब में सावधानी, तो बोले समिति होगी, सब में सावधानी रखता है, इसी का नाम तो समिति है। तो पंडित जी साहब कह रहे हैं इसमें गलती है। अभी तो कहा कि जो है वो योग के बाद में किंचित राग रह गया हो, तो वो कह रहे हैं, वो कही है इन्होंने, देखो तो जीवों के प्रति राग हो ही गया ना, बचाना चाहते हैं तो मतलब जीवों के प्रति तो किंचित राग है, उपयोग उधर चले गया जीवों, किंचित राग है लेकिन वीतराग भाव साथ में है, तो अभी भगवान तो नहीं हो गए ना, पूर्ण वीतरागी तो परमात्मा होते हैं। मुनिराजों की लाइफ में किंचित राग तो होता ही है भूमिका के अनुसार। मिथ्या दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी जनित राग है, बहुत तीव्र राग है। सम्यक दृष्टि के कुछ मंद है, पंचम गुण स्थानवर्ती के 2 कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य है, और मुनिराजों के अनंतानुबंधी जितना तीव्र राग नहीं है, अप्रत्याख्यान जितना भी नहीं है, और प्रत्याख्यान जितना भी राग नहीं है। अब संज्वलन जितना राग बचा है जैसे किंचित राग कहेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, ये यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है, पर उसे यह पता नहीं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहा है। बहुत मार्मिक तर्क दिया है, इतना ज़बरदस्त तर्क है कि इस तर्क के आगे सारी बातें फेल हो जाए, मिथ्या मान्यताओं के ऊपर एकदम चोट पड़े। बोलो मैं पूजन करता हूँ, ये धर्म है, कोई व्यक्ति ये बात कहे, मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, ये धर्म है, इससे संवर होता है, कोई व्यक्ति ये बात कहे, तो हम ये कह रहे हैं जीवों की हिंसा आदि के परिणामों से तो पाप बंधता है, और यदि बचाने के भावों से संवर मानोगे, पूजन करने के भावों से संवर मानोगे, व्रत उपवास आदि इन सब से संवर मानोगे, तो हमें एक बात बता दो, पुण्य बंध का कारण क्या होगा? कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हिंसा के भावों से पाप बंधता है और बचाने के भावों से बंधता तो है पुण्य, और तुमने पुण्य नहीं माना, तुमने माना संवर, तो हमें ये धर्म माना उससे। तो बतलाओ पुण्य बंध का कारण क्या है तुम्हारी दृष्टि में, फिर बंधन का कारण क्या है, पुण्य बंधन का कारण क्या है? एकदम बात समझ में आती है कि यार ये तो बात गलत हो रही है, जो बंध का कारण था उसे हमने संवर समझ लिया। आश्रव को संवर जाना, बंध से ही मुक्ति माना। कैसे होगा तेरा कल्याण, कैसे उद्धार होगा तेरा, कैसे मुक्ति की प्राप्ति होगी, ये नहीं समझ पा रहा है। कितना सुंदर तर्क। हिंसा के परिणामों से पाप होता है, सच्ची है, सब बात जानते हैं, सब समझते हैं इस बात को। तो हिंसा का ऑपोजिट है रक्षा। रक्षा के परिणामों से क्या होगा? यदि संवर कहोगे तो पुण्य बंध किससे होगा? और सही बात कहें, थोड़ी सी गहराई में जाकर के देखो तो ना तो तेरे हिंसा के परिणामों से हिंसा होती है, और न तेरे रक्षा के परिणामों से रक्षा होती है। ये तेरे परिणाम निरर्थक हैं, इन परिणामों का कुछ औचित्य ही नहीं है, इसलिए वीतराग भाव में रहना ही योग्य है। अच्छा, मेरे को किसी को मारने का भाव आया, हिंसा का परिणाम है ना क्या? तो मेरे इस परिणाम से क्या दूसरा जीव मर जाएगा या दूसरे जीव को मारना संभव हो पाएगा? क्योंकि यदि मेरे इन भावों से सामने वाला जीव मर जाए या मैं मारने में समर्थ हो जाऊं, तो सामने वाले के आयु कर्म का क्या होगा? माने मैंने मारना चाहा और मैंने मार दिया, तो ये मेरे ही तरफ से हुआ कि उसका खुद का भी कुछ रोल है उसमें? उसका भी रोल होगा ना, कि एक तरफा चलेगा।
मेरा मारने का परिणाम और दूसरे का उस समय आयु पूरी होने का काल, ये दोनों साथ में होवे तो काम होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूसरी तरफ से लगाओ, हमारा बचाने का परिणाम आया और उसकी आयु पूरी होनी है, और उसकी आयु पूरी होनी है, तो हमारा बचाने का परिणाम तो कुछ भी नहीं कर पाए। होता ही है ना इस तरह का। अच्छा बतलाओ, मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया किसने? जीवनधर स्वामी ने। सत्येंद्र के पुत्र थे ना राजा जीवनधर स्वामी, उन्होंने कुत्ता मर रहा था और मरते मरते उसे नमोकार मंत्र सुनाया। तो नमोकार मंत्र सुनाया तो क्या वो बचाना नहीं चाहते थे क्या? बचा ही क्यों नहीं लिया? कि बचाना तो चाहते थे लेकिन आयु ही पूरी हो गई थी, तो बचाएं कैसे? मैं कहता हूं पार्श्वनाथ स्वामी, राजकुमार पार्श्वनाथ, नाग नागिन का जलता हुआ जोड़ा लकड़ी में से निकला, उन्होंने बचाया क्यों नहीं? ये बताओ, बचाया क्यों नहीं? कि हम कैसे बचाएं? उनकी आयु पूरी होगी तो बचाने का परिणाम तो आया, उनको संभालने का परिणाम तो आया, ये बच जाएं, इनकी सुरक्षा हो जाए, लेकिन उनकी आयु कर्म पूरी होनी हो तो क्या कर सकते हैं? इसका मतलब मारने का परिणाम मारने में समर्थ नहीं है, बचाने का परिणाम बचाने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब मारने का परिणाम हो या बचाने का परिणाम हो, ये दोनों ही परिणाम सामने होने वाली घटना के लिए तो निरर्थक है। क्या सामने होने वाली घटना के लिए तो ये परिणाम निरर्थक हैं। तो फिर इन परिणामों से होता क्या है? ये परिणाम क्या सर्वथा निरर्थक हैं कि नहीं? ये जो बचाने का परिणाम था ये पुण्य बंध बांधने में समर्थ है, और ये जो मारने का परिणाम था ये पाप बंध बांधने में समर्थ है। माने देखो कैसी व्यवस्था है, मारने से मरता नहीं, बचाने से बचता नहीं, मारने और बचाने की क्रिया का तू करता हो सकता नहीं, निज आयु क्षय से मरण हो है। ये बात जिनवर ने कही, कितने सुंदर गाथाएं हैं कुंदकुंदाचार्य देव की कुंद शतक में। माने तो फिर मेरे साथ में क्या होगा? जब मेरे मारने से कोई व्यक्ति मरता ही नहीं है तो मुझे सजा किस बात की? पाप बनता है कि नहीं? बोलो। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने चोरी की, मेरे चोरी करने से क्या होता है? उसके भी तो पाप कर्म का उदय था, संपत्ति चली जाना। मेरे चोरी करने से क्या होता है? सामने वाले के भी तो जेब से पार हो जाना, तो उसके भी तो कुछ कर्म का उदय होगा, तो सारा अपराध मेरा ही है क्या? उसका भी तो है, उसके साथ है, तेरा साथ है। परिणाम ये उसका तो उदय है और तू बांध रहा है, फर्क है दोनों में। उसके तो पाप कर्म का उदय है, इसलिए उसके साथ में वो वॉलेट चला गया, उसकी चप्पल चले गई, उसकी गाड़ी चले गई, उसके तो पाप कर्म का उदय है। और मैंने चुराया कि मैं चोरी करूं, इस भाव से मैं नया पाप बांध रहा हूं। समझ में आ रही है बात? कोई व्यक्ति ये कहे कि हमारे को रास्ते में वो नोट पड़ा हुआ दिखा, पिंक वाला है, 2000 का नोट, अब मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं? क्या तो ये कहता है कि मैं उठा करके उसे मंदिर में दे देता हूँ, दिगंबर जन तेरापंथी बड़ा मंदिर एक रसीद बनवा लेता हूँ, गुल्लक में डाल देता हूँ मैं। देखो मैं यदि उठाऊंगा तो कम से कम मंदिर में डालूंगा, और मैं नहीं उठाऊंगा तो दूसरा व्यक्ति उठा लेगा, उसको चोरी का पाप लगेगा। तो दूसरे को चोरी का पाप नहीं लगे, इसलिए मुझे ही लग जाए, मैं ही चोरी कर लूं? नहीं भाई साहब, सामने वाले की आयु कर्म पूरी होनी है, वो मरना है, ये बात तो निश्चित है, लेकिन उसके मारने का भाव करके ये पाप तो मैंने बांधा है। हमें मारने का पाप नहीं लगता, ये परम सत्य है, लेकिन मारने के परिणामों का पाप तो लगता है। और सुनो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा था लगभग 18-20 साल पहले, बहुत मार्मिक बातें थी उसमें। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में ऐसी ऐसी हिंसा की चर्चा की है,
एक व्यक्ति की हिंसा करने का जो अपराध है उसको 100 बार मारने का फल तुम्हें मिलेगा। साहब मारा तो एक ही बार है, आप कह रहे हो 100 बार मारने का फल मिलेगा, 200 बार मारने का फल मिलेगा, 1000 बार मारने का फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि मारना और नहीं मारना तो परिस्थिति है, और मारने का भाव जब जब तू करता है तब तक मारने का कर्म बांध लेता है। क्या अभी उसको देखा और तेरे मन में आया कि मैं इसे मार दूं, तो तूने मारने का कर्म बांध लिया क्या? अब तू मार तो पाया नहीं। 3 दिन बाद में फिर तुझे ऐसा लगा यार आज मौका सही है, आज तो मैं इसको क्या, तो फिर तूने मारने का कर्म बांधा। अरे ऐसी ऐसी चर्चा की है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। एक पाप करता है तो उस पाप के करने का तो क्या फल मिलेगा, उस पाप से अनगिनती गुना होकर के पाप वो फल उदय में आता है। उस क्रिया का जो पाप है ना, उससे अनगिनत गुना होकर के वो कर्म उदय में आएगा। क्यों? कितना मल्टीपल होगा आप जरा कल्पना करो। आपका यहाँ मोबाइल रखा है, आपका यहाँ पेन रखा हुआ है, और मेरे को देख करके मन में आया कि यार ये बहुत अच्छा है, मैं इसको चुरा लूँ। ठीक है, एक समय परिणाम आया ना, चुरा लूँ। अब ये जो चुराने का परिणाम है ये क्या एक समय मात्र का परिणाम है? 5 मिनट तक मेरे विकल्पों में चल रहा है, तो 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं और उन सेकंडों में कितने समय होते हैं, और प्रति समय चोरी 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 का जो भाव चल रहा है, तो प्रति समय चोरी चोरी का कर्म बन रहा है कि नहीं? बोलो, नॉन स्टॉप चोरी का मीटर चल रहा है कि नहीं? चोरी करने का। अब वो चुरा पाएगा कि नहीं चुरा पाएगा अलग बात है। और फिर आप उठ करके गए और इतनी देर में मेरा मन हुआ कि यार उसको मैं उठा करके रख लूं, और मैं वहाँ पास तक गया और इतनी देर में आ गए, तो फिर उठ करके अपन अब फिर थोड़ी देर में फिर दूसरे दिन फिर जब आपके लगा हुआ देखते हैं तो यार लगता है कि यार ये तो मेरे को चाहिए। तो ये जो तेरे को ऐसे चोरी में लगाया है, ऐसे कुशील में लगाना, ऐसे हिंसा में लगाना, ऐसे झूठ में लगाना, मतलब ये कदम कदम पर ये जो पाप जो चलते हैं, तो ये कहता तो ये व्यक्ति हमने ऐसे क्या पाप किए, मैंने तो अपनी लाइफ में कोई पाप नहीं किया, मेरे ये कर्म उदय में क्यों आता है कि तुझे पता नहीं है अंदर में भाव और परिणामों से तू कितने पाप कर रहा है। आप चोर के कर ले जाओ ना, उसको अंदाजा नहीं है तेरे को। ये पाप कर रहा है, ये नया पाप कर रहा है। अब हम कह रहे हैं ये जो तेरा पाप करने का परिणाम था उससे तो पाप बंधा, और तेरे मन में जो ये आया कि नहीं मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, क्या, तो ये जो शुभ भाव, ये जो दान देने का भाव आया, ये जो पूजन आदि करने का भाव, ये भाव, उन भावों से किसी को बचाने का भाव आया, इन भावों से पुण्य बंधता है। इन भावों से बंधता तो है पुण्य और मानता है संवर। ये संवर तत्व संबंधी भूल है। बंध रहा है पुण्य और मान रहा है संवर, तो कैसी भूल हो गई? संवर तत्व संबंधी भूल हो गई। गलत चीज को गलत समझ लिया ना। ट्रेन तो थी दूसरी और समझ ली दूसरी तो क्या हुआ? गलत जगह पहुंच जाएगा, गलत ट्रेन में चढ़ जाएगा और सजा और भुगतनी पड़ेगी, और टिकट भले ही मौजूद है तुम्हारे पास में, वो नहीं चलेगा। और आपको जाना भी वहीं है और टिकट भी वहीं तक का है, लेकिन ट्रेन दूसरी है। बोलो क्या होगा? ये कह रहे हैं अब तो फिर साहब समिति किसको कहें ये तो बताओ। आप कह रहे हो कि रक्षा के भावों में समिति नहीं है, इसको पुण्य बंद कह दिया आपने। तो हमें तो लग रहा था कि 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं तो रक्षा के भाव है, हमें तो देख करके चल रहे हैं हित मित प्रिय वचन बोल रहे हैं तो उपकार के रक्षा के भाव है। हमें तो लग रहा है कि ये 46 2 32 अंतराय टाल करके हार ले रहे हैं तो ये तो रक्षा के भाव हैं, तो इन भावों से संवर होता है क्योंकि ये समिति है। अरे नहीं भाई, मुनिराजों के जीवन में ये प्रवृत्तियां प्रवृत्तियों के लिए नहीं होती। मुनिराजों के जीवन में ये सारी प्रवृत्तियां सहज होती है। कभी विचार आता है कि आपको मुनिराज 32 अंतराय टाल करके हार लेते हैं, 32 अंतराय टाल करके हार ले रहे हैं। कैसे कैसे अंतराय टाल रहे हैं मुनिराज। घर में आए आहार चर्या के लिए और किसी के हाथ से कोई बर्तन छूट गया और हार छोड़ के चले गए।
अरे यार ये क्या नौटंकी है यार, अभी भी बच्चा है यार, कोई बच्चा घर में था छोटा, वो रोने लग गया तो अभी ये मुन्ने हाथ छोड़ करके चले गए यार। ये जबरदस्ती की नाटकबाजी क्या की है ये? आपको क्या लगता है? हाँ, मैथरानी आई आवाज़ लगाई है उसमें। तो ये जो भी बातें हैं, इन बातों को देख करके हमारे को ऐसा लगता है यार लेने का भाव था तो ले लो ना यार, ये जबरदस्ती छोटी छोटी सी बातों में नौटंकी का ही करते हो। जहाँ तक हिंसा वगैरह का सवाल है तब तक तो समझ में आ रही है बात। आपको यदि उसमें बाल दिख गया, आपको यदि उसमें कोई जीव दिख गया आहार लेते समय, आपने छोड़ दिया तो बात समझ में आ रही है, लेकिन उससे क्या लेना देना है? घर में कहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, वो उन घटनाओं में जबरदस्ती की क्या 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 के नियम है? ये क्या मतलब है इन सब बातों से कि नहीं भाई मुनिराज आहार चर्या के लिए आए हैं तो आहार का विकल्प बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है। और जिस घर में, जिस किचन में, जिस रसोई में बर्तन गिर सकता है, इतनी असावधानी हो सकती है, उस किचन में भोजन कितना असावधानी से बना होगा। बस विकल्प टूट गया। आप समझ रहे? विकल्प टूट गया और क्या था लेना देना? मने बस मन में ये आ गया कि यार ये लापरवाह हो गए, असावधानी से बना होगा। बच्चे को रोते हुए देखा, अब क्यों चले गए? अरे संसार के दुख और असारता का भान आ गया, एकदम ऐसा लगा, एकदम टूट गया। बहुत मंद विकल्प से तो वे भोजन करने के लिए आए थे और विकल्प ही तो था और विकल्प टूट गया और भोजन छूट गया। अब क्या ज़्यादा लाग लपेट तो है नहीं किसी भी तरह की, सहज वृत्ति है। ऐसा नहीं है कुछ भी कि उन्होंने कुछ अपनी वृत्तियों को, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते होंगे, करते होंगे, खींचतान करते होंगे। सहज ही जितनी बातें 32 अंतरायों के अंदर आप जितनी बातें देखेंगे, 46 दोषों में जितनी बातें देखेंगे इनका वर्णन, तो आपको लगेगा इतनी इतनी ईजी गोइंग है ये सारी चीज़ें, बहुत ईजी गोइंग है, सहज होती है प्रवृत्ति। मुनिराज एक एक चीज़ को देख देख करके पालन नहीं करते। अच्छा साहब मैं तो मुनि बन गया, मुझे तो ईरिया समिति का पालन करना चाहिए, इसलिए मैं तो नीचे देख करके चलूंगा। अरे ऐसा नहीं है। मुनिराज जैसे चलते हैं उसे ईरिया समिति कहते हैं। मुनिराज ईरिया समिति से नहीं चलते। मैं मुनि हो गया इसलिए मुझे भाषा समिति का पालन करते हुए बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। सहजी वाणी इतनी हितमित प्रिय निकलती है कि उससे भाषा समिति कहा जाता है। शास्त्रों में देख देख करके आचरण नहीं होता, उनका सहज जैसी जीवनचर्या होती है, उसे देख करके शास्त्र लिख दिए गए कि मुनिराज ऐसे होते। आप समझ रहे? उल्टा इधर से इधर नहीं, अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है, बाहर से अंतरंग में नहीं। शास्त्र देख देख करके आचरण पालन करने की बात थोड़ी ना है। हम देख देख करके पालन करेंगे और अब देखो पता कैसा करना चाहिए, तो अभी तो इस संबंध में तो पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मैं देखूं शास्त्र में क्या लिखा है, मैं देखूं शास्त्र में क्या लिखा है। किसी भी चीज का निर्णय, किसी भी चीज का डिसीजन आप शास्त्र में ले करके करते हैं कि आपके अंदर से आवाज आती है, सही गलत के निर्णय की आवाज। अभी अब मैं, मेरे मन में तो आ गया ये ऐसा, अब मैं करूं कि नहीं करूं, कि अब क्या करूं। एक बार मैं गूगल पे देखता हूं, शास्त्र देखता हूं क्या लिखा है, फिर क्या करना चाहिए, फिर उसका निर्णय करेंगे। अंदर में वीतराग भाव जिनके होता है, अंदर में धार्मिक चर्या जिनकी होती है, अंदर से जो मोक्ष मार्गी हो गए होते हैं, उनको जवाब अंदर से मिला करते हैं, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना पीना है, किस बात का कैसे निर्णय करना है। एक एक चीज के संबंध में कोई गहराई से कोई अध्ययन नहीं करते हैं। आचार्य श्री हैं, समझ लो, संघ में मुनिराजों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उनको प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करते हैं, उनके द्वारा दोष व्यक्त करने पर उन्हें किसी तरह का प्रायश्चित देते हैं। तो फिर वो किताबें खोल खोल करके देखते होंगे ऐसे ऐसी समस्याओं में क्या करते होंगे, सहज अंदर से जो समाधान आता है वो करते हैं। ऐसा प्रायश्चित ले लो तुम, वो अंदर से वो सटीक ही आता है, वो सही ही होगा, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने के चांस नहीं। ऐसा नहीं ककड़ी के चोर को कटार ऐसा फांसी पे चढ़ा देवे, निर्मल बाबा नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है बाबा जैसा, कुछ भी कितने उठ पटांग बातें, ऐसा कर लो ऐसा कर लो। अच्छा एक काम करो, तुम कल हरा शर्ट पहन लेना कल 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 नाश्ते में तुम कचौरी खाना,
उससे उससे हो जाएगा, इससे कृपा हो जाएगी। ये तो उटपटांग बातें हैं, ऐसे थोड़ी ना कुछ। 32 अंतराय में अरिष्ट सूचक छिपा हुआ हो, या 32 अंतराय में ये छुपा हुआ हो कि अब मैं अपनी ओर उपयोग नहीं ला पाऊंगा, माहौल ऐसा हो गया है, इसलिए अब मेरे को छोड़ के चले जाना चाहिए। कुछ देखो, भोजन करने के लिए आए थे, भोजन संबंधी राग था, भोजन का विकल्प था, इसलिए तो आए थे। नहीं, भोजन में भी ये था मेरे को भीतर जाना है हर घास के साथ। वो तो चलता ही रहता है, चलता रहता है, वो तो सहज ही चलता ही रहता है, उसमें कोई बाधा ही नहीं है, वो तो मुनिराजों के उस स्वरूप में शामिल है। तो अब ऐसा माहौल हो गया, बच्चा रो रहा है, अब ऐसा माहौल हो गया, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए अब छोड़ के चल दिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो इन चीज़ों से कहाँ फर्क पड़ता है। बस ये तो भोजन संबंधी जो विकल्प था वो टूट गया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां तो उनको जंगल में रोजाना ही देखने को मिलती है। कोई किसी को फाड़ करके खा रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है, तो वो छोड़ के थोड़ी ना भागते हैं, दृष्टि हटा लेते हैं वहाँ से, दृष्टि हट जाती है, काम हो जाता है। देखिए मुनियों के, अब समिति के का स्वरूप समझा रहे हैं। समिति का वास्तविक स्वरूप क्या है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। किंचित राग हुआ, वहां तो वीतराग पूर्णतः था, मतलब ऐसा भी कह सकता हूं मैं, गुप्ती पूर्णतः वीतराग भाव होने पर हो रही है और समिति किंचित राग भाव होने पर हो रही है। वहां उन क्रियाओं में अत्यासक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। बोलो, देखो दो बातें हो गई। किंचित राग है, कोई कहे कि साहब किंचित राग है उनके, तो फिर कैसी भी प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, कि नहीं नहीं अति आसक्ति नहीं है इसलिए प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं है। कि साहब अति आसक्ति और प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर प्रवृत्ति करते ही क्यों है? ये किंचित राग है इसलिए करते। तो दोनों तरफा बात है ना, करते भी हैं, होती भी है उनके वो प्रवृत्ति, लेकिन उसमें अति आसक्ति भी नहीं होती। जब इंद्रियों को पुद्गल मान लेते हैं तो फिर संयम किस बात का? उनके कारण, उनके निमित्त से होने वाले राग का संयम है। क्या संयम किसे कहते हैं? उपयोग के संयमित होने का नाम संयम है। जो उपयोग हमारा पंचेंद्रिय मन के माध्यम से इधर उधर दौड़ता था, वो पंचेंद्रिय मन के माध्यम से दौड़ना बंद होकर सिमट गया अपने में, उसका नाम संयम है। तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ये चक्षु इंद्रिय पर वस्तुओं को देखने में निमित्त बनी। दोष चक्षु इंद्रिय का नहीं है, चक्षु इंद्रिय तो पुद्गल है, लेकिन चक्षु इंद्रिय के निमित्त से पर पदार्थों को जानने वाला ज्ञान और उसमें वर्तने वाला राग, ये तो अपना है। चक्षु इंद्रिय तो पुद्गल है, लेकिन इस के निमित्त से होने वाला पर पदार्थों के ज्ञान जनित होने वाला राग, वो अपनी विकृति है, वो जाएगा। देखो वहां क्रियाओं में अत्यासक्ति के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समिति में क्या समझना, किंचित राग होने पर होती है प्रवृत्ति, किंचित राग होने पर। दूसरा पॉइंट का अति आसक्ति नहीं होने पर प्रमाद का अभाव होता है। और फिर कहते हैं अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए अतः स्वयमेव दया पलती है। यही सच्ची समिति है, ये स्वयमेव पली दया, दया पाली नहीं, क्योंकि और करुणा भाव ये सब मोह के ही प्रवचन सार कुंद कुंदाचार्य देव। तो चाहते हैं कि आचार्य श्री चातुर्मास का विहार करें, हाँ। लेकिन वो तो गमनादि हो गई, तो अब जीव दुखी हो रहे हैं आपके लोग। ऐसे ही चलती हैं सारी स्थितियां जो भी है। देखो अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते, होना हो तो हो दुखी, हम क्या करें, लेकिन दुखी करने का कुछ अभिप्राय नहीं है। चलते हैं तो भी प्रासुक जमीन पर चलते हैं, सूखी जमीन पर चलते हैं, प्रासुक जमीन पर चलते हैं। और देखो इतना ही नहीं, जिस रास्ते पर धूप हो उस रास्ते पर कदम रखेंगे। कदाचित कहीं धूप ही नहीं निकली हो और गमन करना है,
तो जिस मार्ग से कोई व्यक्ति पहले निकल चुका है तो वो रास्ता प्रासुक हो गया, फिर उस रास्ते पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते पर कोई जाता आता नहीं है उस रास्ते पर सूक्ष्म जीव सहजी वर्तन करने लगते हैं। जिस जगह पर सनलाइट नहीं पड़ती है वहां जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती है अंधकार में। तो या तो सूर्य का प्रकाश पड़े, और सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो कोई जीव आगे चले या गमन किया हो कुछ देर पहले, तो वो जीव वहां से सब अपने अपने बिलों में चले जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं, वो आवागमन का मार्ग हो जाता है, तो फिर उस मार्ग पर चलते हैं, वो मार्ग प्रासुक हो जाता है। ये त्रियंच गति के जीव भी जल को प्रासुक किस तरह से करते हैं? लिया उसको, बस प्रासुक हो गया। ऐसे ही मार्ग भी प्रासुक हुआ करते हैं, प्रासुक मार्ग पे गमन करते हैं। तो सहज ही दया पलती है उनके माध्यम से। दया पालना और दया पलना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पालते नहीं है, पलती है, और पलती है इसमें सहजता है, पालते हैं इसमें प्रेशर है। क्या तो अभी देखो सभी चीजों में लगाना, अभी तो मुनिराजों की चर्चा चल रही है, गुप्ती समिति आदि की चर्चा चल रही है, अपनी लाइफ में लगाओ तो रात्रि भोजन त्याग में लगाओ, जमीकंद के त्याग में लगाओ, बाजार के त्याग में लगाओ। अब यदि आपके दिमाग में प्रेशर है तो कर्तापन आएगा, पर सहज ही हमें भाव ही नहीं आता, हमें जमीकंद खाने का भाव ही नहीं आता, हमारे को बाजार का खाने का भाव ही नहीं आता, देख करके भी भाव नहीं आता, तो सहज टूट गया। तो ये सहज वृत्ति होनी चाहिए, सहजता में धर्म है, ये है वस्तु स्थिति। चलो आगे चलते हैं अपन। फिर धर्म, अब सच्चा धर्म क्या है? अब ये धर्म का मतलब ये गुप्ती समिति धर्म, ये 10 धर्म वाला धर्म है। गुप्ती समिति तीसरा पॉइंट था, धर्म क्या कह रहे हैं? बंधादिक के भय से धर्म के बारे में मान्यता जो विपरीत है वो बतला रहे हैं। धर्म मुनियों के लिए होता है या श्रावकों के लिए? श्रावकों के लिए भी होता है। चौथे गुणस्थानवर्ती श्रावक भी धर्मात्मा है। सम्यक दर्शन को दंसण मूलो धम्मो अष्टपाहुड़ का कथन है। क्या कहते हैं? दंसण मतलब है दर्शन, सम्यक दर्शन, मूलो धम्मो वो धर्म का मूल है, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, रत्नत्रय वो धर्म है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो धर्म है, और वो गृहस्थ दशा में भी आंशिक रूप से उसके धर्म होता है, गृहस्थों के भी होता है। फिर विशेष रूप से मुनिराज तो चारित्र की खान है भाई, स्वयं चारित्र की खान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्रधानता उनमें दिखाई देती है। रत्नत्रय से संपन्न है, मोक्ष मार्गी है, तो मूल धर्मात्मा है, असली धर्मात्मा है। श्रावक तो 10 धर्म पाल ही नहीं थे, तो व्यापार जो भूल गए। देखो तो श्रावकों की भूमिका में व्यापार की मर्यादाएं भी है, श्रावकों की भूमिका में परिग्रह परिमाण व्रत भी है, श्रावकों की भूमिका में अहिंसाणु व्रत भी है ना, सत्याणु व्रत भी है, अचौर्याणु व्रत भी है। श्रावक ऐसे ऐसे भी हैं, ये जो नाम लिखे हैं ना यहाँ, ये जो विद्वानों के पिछले 300 वर्षों में हुए हैं, इनमें ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिन विद्वानों के प्रॉफिट की मर्यादा सीमित हुआ करती थी, जिन विद्वानों के द्वारा अपनी बिक्री निश्चित हुआ करती थी। सुबह 10 बजे यदि वे दुकान खोल रहे हैं तो उनका नक्की है कि इतना बिजनेस इतनी देर में हो जाएगा, दुकान का शटर डाउन कर देंगे। यदि हमारे को 2 रुपए कमाने समझ लो, और वो 2 रुपए 2 घंटे में कमाए, तो 2 घंटे में ही 12 बजे शटर डाउन हो जाता था। उनकी दुकान से ग्राहकों को सामान खरीदना होता था तो वे लाइन लगा करके खड़े होते थे, और उसमें भी ग्राहक खड़ा हुआ है और उनका आज का वो प्रॉफिट का जो दायरा है वो कोटा पूरा हो गया, तो कहते हैं माफ करना, आज की मेरी आजीविका की शाम की भोजन की व्यवस्था हो गई है, अब तो कल। ये ऐसे भी श्रावक है, ऐसे श्रावकों की चर्चाएं भी हमारे को इतिहास में मिलती है। ये सब जैन श्रावकों की चर्चाएं, कथाएं पढ़ करके तो देखो, माने जैनी कैसे होते थे, जैनियों का नाम किस तरह से प्रसिद्ध था उस जमाने में जब गवाही के लिए प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी राजाओं के राज दरबार में। जैन साहब के वचन को ही अपने आप में प्रमाण मान लिया जाता था, ऐसे भी श्रावक होते थे। तो हम कैसे कहें कि श्रावक नहीं कर सकता? श्रावक कर सकता है। अब कहें कि साहब श्रावक वो जो स्थिति अब होता नहीं है, होता, कैसी बातें करते हो आप, होता नहीं है। हमें तो लोग ऐसी बातें भी कहते हैं साहब रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो सकता साहब आज के ज़माने में।
जो कर रहे हैं वो बेवकूफ। जो कर रहे हैं वो बेवकूफ है। नहीं साहब, आलू प्याज आदि का त्याग तो कैसे संभव है साहब? गाजर का त्याग तो नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। अब सर्दियों के मौसम में क्या साल में 1 बार 2 बार कदाचित, 2 महीने की बात है क्या मैंने 2 महीने में कदाचित 2 बार गाजर का हलवा खाने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से 365 दिन गाजर खाने का पाप बांध रहा है। बोलो, 365 दिन पाप बांध रहा है। क्या कर रहा है, तुझे अंदाजा है? हो नहीं सकता साहब, मेरे से हो नहीं सकता। अब क्या सभी छोड़ दें क्या? अब इतना सा तो है, अब इतना सा तो रख रखा है, अब इसमें क्या हो गया? हमसे तो वर्क का नहीं छूटता, हमसे तो इसका नहीं छूटता, अब फिर यही होता है, हमसे तो शादियों का नहीं छूटता। नहीं तुमसे नहीं छूटता तो जिन्होंने छोड़ रखा है वो उनसे कैसे हो गया? वो चौथे काल के जीव हैं क्या? जिन्होंने त्याग कर रखा है वो जीव चौथे काल के हैं क्या? कि नहीं साहब, यहाँ तो जयपुर में रह करके तो नहीं हो सकता साहब, जयपुर का तो हाल ही खराब है। तो जिन्होंने कर रखा है वो क्या विदेश क्षेत्र के हैं? वो कहाँ रहते? तो बहानेबाजी के काम है जी, और कुछ नहीं है। सब हो सकता है, व्यक्ति ठान ले तो क्या नहीं हो सकता है, सब संभव है। और कहूँगा जबकि बात कि साहब इस पंचम काल में तो मोक्ष तो नहीं हो सकता, ये सुनो, इस धोखे में मत रहना। क्या हो भी सकता है? कहाँ लिखा है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता? कौन सी जगह लिखा है? कहीं लिखा भी हो तो वो एक नॉर्मल बात लिखी है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन अभी चल रहा है हुंडाव सर्पणी काल। कुछ भी हो सकता है। और हुंडाव सर्पणी काल में हुई है अनेक प्रकार की ऐसी बातें जो बातें होती नहीं थी। क्या इस पंचम काल में जीव मोक्ष भी गए हैं, कई कई पदवियों के धारी भी हुए हैं। हुंडाव सर्पणी काल की विचित्रताएं पढ़ करके देखो तो आपको लगेगा कि नॉर्मल से हट करके संयोग से वो काल चल रहा है। तुम पुरुषार्थ तो करो, काम कैसे नहीं होगा? तुम तीव्र वेग से कदम तो बढ़ाओ मुक्ति मार्ग की तरफ। तुम पंचम काल के बहाना लेकर काम तो करना नहीं चाहते हो, पुरुषार्थ तो करना नहीं चाहते हो, मोक्ष मार्ग तो जीवन में प्रकट करना नहीं चाहते हो, और दोष काल को देते हो। खुद तो मेहनत रहना चाहता है। हाँ, और अपना दोष काल पर लगाता है, धर्माधिक पर लगाता है। ऐसी अनीति जिनमत विषय तो संभव नहीं है भैया। देखो क्या कह रहे हैं, बंधादिक के भय से धर्म करने की बात। धर्म क्यों करता है? बंध के भय से, स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोध आदि ना करे। संवर धर्म हो गया साहब, क्रोध नहीं कर रहा, इसका मतलब क्षमा हो गई मेरे जीवन में। घमंड नहीं करता मैं तो, बिल्कुल नहीं, घमंड नहीं करता। खाए तो घमंड रखना है तो क्या कर रहा है तू? प्रशंसा के भय से, तारीफ के लोभ से, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इस उम्मीद से क्रोध आदि का अभिप्राय मिटा नहीं। क्या? नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? तो क्रोध आदि का अभिप्राय तो मिटा नहीं। कभी कभी कहता भी है गुस्सा तो इतना आया क्या बताऊं आपको, लेकिन बस मैं तो उनका घुट नीचे रह गया, शांत रह गया। तो शांत रह गया, गुस्सा जो आया था वो आया था और तू कह रहा है शांत रह गया। तो गुस्सा आया था कि शांत था? आया तो था। तो फिर शांत क्या है कि बाहर में प्रकट नहीं हुआ था, बाहर में व्यक्त नहीं हुआ था। तो व्यक्त नहीं होने के बारे में समझता है कि मैं शांत हूं, और अंदर में जो तूफान चल रहा है उसकी खबर नहीं। देखो, पर अपने को क्षमादिक धर्म का धारक मानता है, क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है, और क्षमा धर्म का धारक मानता है, अपने आप को शांत स्वभावी मानता है, अपने आप को सरल मानता है, अपने आप के क्रोध मान माया लोभ आदि का अभाव मानता है कि मेरे तो बिल्कुल लोभ नहीं है। अपने शादी विवाह आदि प्रसंगों में पानी की तरह पैसा बहाता हुआ कहता है अपने को कोई लोभ नहीं है। लेकिन लोभ नहीं है, ये पैसे के लोभ की मंदता तो दिख रही है, लेकिन यश का लोभ तो है। लोग प्रशंसा करेंगे, ये क्या चीज है? ये लोभ है। पैसे का लोभ ही लोभ नहीं होता, यश का लोभ होता है, नाम का लोभ होता है, काम का लोभ होता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों का लोभ होता है, जीवन का लोभ होता है, रूप का लोभ होता है, सुंदर दिखने का लोभ होता है। लोभ अनेक प्रकार का होता है, बहुत तरह का लोभ है। देखो, क्षमादि धर्म का धारक मानता है तो भाई आप बतला दो फिर धर्म कैसे होगा।
तो कहा तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई पदार्थ इष्ट और अनिष्ट रूप भाषित नहीं होते, इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते, जब तत्व ज्ञान का अभ्यास होता है तब स्वयं ही क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। मैं क्रोध ना करूं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा आता ही नहीं है, अंदर से क्रोध आता ही नहीं, सहज है ये बात, उसका नाम धर्म है। तो ये 10 धर्मों के पालन के संबंध में ये जबरन गुस्सा नहीं किया, घमंड नहीं किया, मार्दव धर्म हो गया, मैंने मायाचारी नहीं करी, नहीं ये मायाचारी मैं नहीं करूँगा, तो ये समझता है मेरे आर्जव धर्म हो गया। तो ये ऐसे धर्म समझता है, ये समझ लो आप संवर तत्व संबंधी धर्म जो उसका कारण था उसके संबंध में इसकी भूल है। ऐसा क्यों नहीं क्रोध करना चाहिए, फाइट हाथों निपटाई किया तो बंधन भी होगा ना, बंधन भी होगा। और फिर क्या होता है, ये क्रोध करने से कोई शांति थोड़ी ना मिलती है। क्रोध तो कर लिया और क्रोध करने के बाद भी चित्त में अशांति बनी रहती है। आपने गुस्सा किया, आपने सामने वाले को खरी खोटी सुना दी, तो इसका मतलब कोई ठंडक मिल गई हमारे को, ऐसा थोड़ी ना है। क्या 2 तरह की अशांति चलेगी। अभी देखना, सामने वाला व्यक्ति यदि हमारे क्रोध का पात्र बन गया और हम उसका बुरा करना चाहते थे, उसका बुरा हो गया क्या, तब भी इसको कभी कभी ऐसे लगने लग जाता है, उसका बुरा हो गया तब भी अरे यार चलो काय को किया मैंने, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो क्रोध की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है ना। और कदाचित बुरा करना चाहते थे और बुरा नहीं हुआ तो और ज़्यादा दुखी होता है कि मैंने तो गुस्सा किया और उसका कुछ बिगड़ा ही नहीं मैंने तो इतना क्रोध किया और सामने वाला मुस्कुरा रहा है क्या, तो वो क्रोध और ज़्यादा बढ़ता है। माने क्रोध करने के पहले, क्रोध करते समय और क्रोध करने के बाद, माने पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तीनों कालों में अशांति है। इसलिए क्रोधाधिक करना किसी रूप में भला नहीं है। जब फाइल नहीं निपटाई तो वो चलती रहेगी कार्यक्रम में, रिटर्न मिलेगा उसका। आपने यदि क्रोध किया है तो उससे जो कर्म बंधेगा उसका रिजल्ट भी तो मिलेगा, रिटर्न भी तो मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट तो मिलेगा ही आपको, आप दोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। खत्म नहीं हो गई है। किसी व्यक्ति ने गाली दी और हमने उसको रिप्लाई में गाली दी तो क्या हुआ बताओ, आपने 2 दी तो 4 आएगी सामने से, 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 2 और क्या। अब ये सिलसिला कब रुकेगा, इधर से आपने और उधर से उसने, इधर से आपने और उधर से उसने, तो फिर क्या होगा। आप गिफ्ट देना बंद कर दो। इसलिए क्या करो, अच्छी बात यह है कि सामने वाले ने बुरा भला कहा और आप यदि शांत रहे तो उसके द्वारा वो सब कहना, ये सब ये बेरंग चिट्ठी की जैसे है। हमने नहीं ली, हमने नहीं ली तो क्या होगा, वापस और वापस उसके पास में जाएगी ना, तो उसको डबल लगेगी, क्या उसके पैसा भी डबल लगेगा। अभी तो सब चिट्ठियों वाले लोग बैठे हैं, इसलिए अब तो बच्चों को बताओ तो चिट्ठी क्या होता है ये समझाना पड़ेगा। चिट्ठियों का जमाना ही खत्म हो गया। मुझे तो लगता है ये पोस्ट कार्ड वगैरह तो बंद ही हो गए सब, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड चलते हैं, थोड़े बहुत ही बंद ही होने वाले हैं। तार तो बंद हो ही गया है, तार तो कितने सालों से, कोई 150 साल पुरानी सेवाएं थी तार की, बंद हो गई वो, मरणासन स्थिति में ये भी धीरे-धीरे। हाँ ये सब मरणासन स्थिति है। चलो कोई बात नहीं, देखो क्या कह रहे हैं, ये तो इसको धर्म समझता है और ये धर्म है नहीं, तो ये इसकी धर्म संबंधी भूल है। भाव तो मैं ये सोच करके आया था कि ये संवर की चर्चा पूरी कर लूंगा, लेकिन अपने सोचने से कुछ होता नहीं, ये सब स्वाधीनता है। अभी ये जो चौथा पॉइंट है संवर के कारणों में, पहला पॉइंट क्या था, गुप्ती, पहला गुप्ती, दूसरा समिति, तीसरा धर्म, चौथा अनुप्रेक्षा, पांचवा परिचय जय और छठा चारित्र।
इनमें 3 की बात हो गई। अब ये अनुप्रेक्षा की जो चर्चा है, ये अनुप्रेक्षा की बात इतनी मार्मिक है कि मैं इसको छेड़ना नहीं चाह रहा यहाँ भी। अनुप्रेक्षा माने होता है चिंतन, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसके संबंध में कम से कम 10-1 मिनट 15 मिनट की चर्चा हो, क्योंकि इतनी बातें मेरे दिमाग में ये अनुप्रेक्षा के संबंध में, परिचयों के संदर्भ में, चारित्र के संदर्भ में इतनी बातें घूम रही है। मुझे लगता है कि ये इस विषय के संबंध में चर्चा कल ही करना उचित है। तो हम सभी अभी इन 3 बातों के संबंध में जो भूल थी उसे अपने जीवन से निकालने का प्रयास करें और आगे की भूलों को भी सुधारें और अपने जीवन में सच्चा संवर प्रकट करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। मैं क्या